हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए आज का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 7 मिश्रण और एलिगेशन। तो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट चैप्टर है। यूपी पुलिस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 से। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए दूध और पानी का मिश्रण है 60 लीटर, लिख लेंगे 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ये टोटल दोनों का योग दे दिया। देखो दोनों का योग, दूध और पानी का मिश्रण, यानी कि टोटल 60 लीटर दिया, यानी कि योग बराबर योग करेंगे। किसका योग है ये? मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर किस रेशो में दिया? ये 3:2 के रेशो में दिया। अब देखिए 3:2 के रेशो में 60 लीटर को 3:2 के रेशो में बांटा है, तो योग बराबर योग करेंगे। हमारे रेशो का योग हो जाएगा 5। एक रेशो की वैल्यू हो गई 12। 5 से 60 को काटेंगे 12, एक रेशो की वैल्यू 12। तो हमसे पूछा है यदि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 हो जाए तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब आप देखिए मुझे 1:1 का रेशो करना है, यानी कि 1:1 का रेशो तभी तो बराबर होगा जब यहाँ दोनों की वैल्यू समान हो जाएगी। अगर यहाँ रेशो 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 से हम काट देंगे, 3 - 1:1 का रेशो हो जाएगा। तो देखिए 3 की रेशो यहाँ और 3 का रेशो यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना, एक रेशो की वैल्यू 12 होती है। इसका मतलब अगर हम 12 लीटर पानी मिला दे तो एक रेशो बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर हमने इसमें 12 लीटर पानी मिलाया तो क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 12 लीटर है तो एक रेशो बढ़ जाएगा। 2 में एक रेशो हो गया 3 और दूध चूंगा तो है 3। क्लियर? अब देख लीजिए इनका रेशो 1:1 का रेशो हो जाएगा। 1:1 का रेशो किसकी वजह से? 12 लीटर पानी मिलाने से। तो मिलाए गए पानी की जो मात्रा है वह 12 लीटर है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल तरीका, बिल्कुल आसान। यहाँ पर हमारा देखिए 1:1 का रेशो आ जाता है, 3:3 ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 17 किलोग्राम वाले गेहूं को 12 किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 13.5 किलोग्राम हो जाए। देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट आया है एलिगेशन। तो एलिगेशन को कैसे यूज करते हैं देख लीजिए। इधर गेहूं का जो रेट है, पहले वाले गेहूं का रेट है 17 रुपये पर केजी, दूसरे वाले गेहूं का रेट है 12 रुपये पर केजी, और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका मिश्रण का जो मूल्य है, नया मूल्य, वो 13.5 यानी 13.5 रुपये पर केजी हो जाए। अब देखिए अनुपात पूछा है तो एलिगेशन में आमने सामने का अंतर यहाँ पर लिख देते हैं, और जो यहाँ अंतर आएगा वो इनकी क्वांटिटी का मात्रा या क्वांटिटी का रेशो कहलाता है, जो यहाँ पर बनेगा रेशो। देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे एलिगेशन में, ये हो गया 1.5 का अंतर हो गया। दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 3.5। क्लियर? अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 × 15, 5 × 7 = 35, 3:7 का रेशो लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 3:7 का रेशो होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे सिंपल मेथड में। विलयन ए विलयन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। देखिए विलयन ए और विलयन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7, दूसरे में 4:5। क्लियर है? देखिए दोनों का रेशो समान करेंगे, 7 2 9, 4 5 9। क्लियर? जब दोनों का रेशो समान है तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। यदि ये विलयन 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए, देखिए पहले में विलयन 4
और दूसरे में 3 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात बताओ। परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात बताओ। तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, 3 चौक 12 गुणा करेंगे यहाँ पर और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर आ जाएगा जल अम्ल और जल का अनुपात 12, 8, 20, 8, 5, 13, 43 हो जाएंगे 28 और 15, 43। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सिंपल, सरल और आसान। 20 और 43 का अनुपात होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल, बिल्कुल आसान। 900 ग्राम द्रव्यमान वाले हलवे में टोटल वजन 900 ग्राम है। इसमें हलवे में आटा, चीनी और मक्खन 3 तत्व है। इसमें चीनी से 3 गुना आटा और मक्खन से दुगनी चीनी। देखिए मक्खन से दुगनी चीनी, देखो चीनी से 3 गुना अधिक आटा और मक्खन से दुगनी चीनी। देखिए मक्खन से दुगनी चीनी और चीनी से 3 गुना अधिक आटा। ये रहा, 2 का 3 गुना होता है 6। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे। टोटल हमारा योग 900 ग्राम, हमारे रेशो का योग 6, 2, 8, 1, 9। 9 से काटा 1 रेशो की वैल्यू 100 ग्राम। हमसे पूछा है हलवे में आटे की मात्रा बताओ। 100 छिका 600 ग्राम। तो हलवे में आटे की मात्रा 600 ग्राम। और ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। 45% एल्कोहल के मिश्रण में 60% एल्कोहल के घोल में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए ये हो गया हमारा एल्कोहल 45% और वाटर हो गया इसमें 55%। अब दूसरा है 60% एल्कोहल का घोल, वाटर हो जाएगा उसमें 40%। छोटा करेंगे 5 नम 45। देखिए यहाँ तक हम इसको हल करेंगे पहले। 5 नम 45, 5 से 11 और ये हो गया 20 के 60 और 20 दूनी 40। अब देखिए इनके रेशो को एक समान करेंगे। 11, 9, 20, 3 और 2, 5। अब देखिए इनके रेशो को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, 4 से गुणा यहाँ करेंगे, 4 पंजे 20। इस 20 के बराबर 20 हो जाएगा। अब इसमें कहा है इसने इन घोल में 2:3 के अनुपात में इन्हें मिलाया जाता है। तो इसे 2 के और इसे 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर 18 हो जाएगा ये, और 2 11 दूनी 22, 4 ते 12 ते 36 ये हो जाएगा, और 4 ते 12 दूनी 24 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 8 6 14, 3 4 और 1 5, 54 ये हो गया, 46 ये हो गया। क्लियर। अब इसमें एल्कोहल 54 है तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। अब 54 और दूसरा देखिए 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए, ये हमें 66% घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल में 72% एल्कोहल के घोल में किस अनुपात में इन्हें मिलाना चाहिए। 54 के साथ हमें ये सेकंड घोल है हमारा 72%, और परिणामी घोल हमें प्राप्त करना है कितना, परसेंट लिख लीजिए चाहे इसे, एक ही बात है। और ये 66% हमें प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, ये 6 हो गया और ये आपका 6 में से 4 घटाएंगे 2 1 12%। 6 कम 6 6 दूनी 12, 1 2 के रेशो में मिलाएंगे। तो किस रेशो में, 1 2 के रेशो में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी है। देखिए ए और बी 2 तरल पदार्थ है और इनका मिश्रण जो है 7:5 के अनुपात में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी से मिला बदल दिया जाए तो बी में परिवर्तन होगा
कितने का, 9 लीटर का। तो नया रेशो 7:9 हो जाता है। देखिए बी में परिवर्तन होगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए में पहले भी रेशो समान था, अब भी देखिए सेम टू सेम है। तो परिवर्तन हमें दिख रहा है बी में। तो यहाँ इसके बराबर हम लिखेंगे कितना परिवर्तन हुआ, 5 से 9 4 बढ़ गया। टोटल घोल कितना, टोटल मिश्रण 9 7 16, 4 चौक 16, 4 नम 36। टोटल घोल की मात्रा आ गई 36 लीटर। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे, 36 लीटर हमारा यहाँ पर टोटल दोनों का 7 5 12, 12 3 36, एक रेशो की वैल्यू 3 लीटर। तो ए में तरल पदार्थ की मात्रा निकालनी, 3 सत्ते 21 लीटर होगा ए में। ए में तरल पदार्थ की मात्रा थी 21 लीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 9:5। क्लियर। जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। अब देखिए पानी मिला देने से अनुपात बढ़ गया, बट दूध का पहले जितना ही अनुपात है, सेम टू सेम, पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। तो मुझे मालूम हो गया है कि 6 लीटर पानी मिलाने से अनुपात 2 रेशो में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 3 लीटर। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 3 लीटर। मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, चाहे यहाँ पर गुणा कर दीजिए, दोनों जगह पे दूध की मात्रा समान है, अनुपात 9:9। तो 3 9 27 लीटर। तो मिश्रण में दूध की मात्रा थी 27 लीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 40 लीटर आयतन वाले घोल में डाई और पानी, ये डाई ये पानी, डाई पानी का जो टोटल घोल है वो 40 लीटर है। इसमें यह 2 3 के अनुपात में है, तो टोटल हमारा 5 हो गया। 5 8 40, इसका मतलब 16 लीटर डाई, 8 3 24 लीटर पानी। क्लियर। इस अनुपात को 2 5 में बदलने के लिए घोल में पानी मिलाया जाता है। इसमें यदि इस पतले घोल का 1/4 हिस्सा निकाल लिया जाए, देखिए अब इसमें पानी मिलाया जाता है, तो 2 5 का अनुपात बन जाता है। देखिए परिवर्तन इसमें होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 के बराबर हो गया 16 लीटर, 2 8 16, 8 5 40। अब हमें मालूम हो गया है कि हमारा घोल 16 ये हो गया, इसमें कितना बढ़ गया, ये हमारा 24 से 40 16 बढ़ गया, 16 और 40 56 हो गया हमारा टोटल। अब हमारा मिश्रण यानी कि घोल 56 लीटर हो गया। इस पतले घोल का 1/4 हिस्सा निकाल लिया जाए, इसका 1/4 हिस्सा 14 लीटर अगर निकाल लिया जाए, तो अनुपात को वापस 2 3 में लाने के लिए, अब देखिए यहाँ पर 14 लीटर निकाला गया है। क्लियर। तो 14 लीटर निकालने पर 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 42 रह जाता है। और हमारा रेशो 2 और 5 का सेम रह जाता है। फिर 2 और 5 हो गए 7, 7 6 42, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ये हो गया। अब उसमें डाई और पानी का जो मात्रा है वो 12 और 30 है। क्लियर। यहाँ तक बड़ा आसान सिंपल तरीका है। तो हमें 2 3 के अनुपात में बनाने के लिए घोल में कितने लीटर डाई मिलानी। तो देखिए डाई है, ये पानी, तो डाई है 12 और पानी है 30। इसमें कितना लीटर डाई मिलानी है जिससे कि 2 3 का अनुपात बन जाए।
चलिए देख लेते हैं। 3 दाई 30, 10 दूनी 20, 12 जमा L बराबर 20, 20 में से 12 घटाएंगे L बराबर 8 लीटर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सुनील ने 2 अलग अलग तरह की एल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में एल्कोहल का पानी के साथ अनुपात, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ, 4 बटे टोटल में 9। दूसरे मिश्रण में 6-7 है तो 6 बटे टोटल में 13। यदि दोनों मिश्रण में यह मिलाते हैं और 22 लीटर का तीसरा मिश्रण बनता है जिसमें अल्कोहल का पानी से अनुपात 5:6, यानी 5 बटे 11। अब देखिए एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे। ये हो गया 143, 11×6 66, एलसीएम ले लिया, पूरा गुणा करके लिख दिया 143, 11×6 66, 13×5 65, अंतर 1, 11×9 99 एलसीएम, 11×4 44, 9×5 45 1, और 11×9 99, 11 कम 11, ये 33, 9 इधर 11 इधर, 9 इधर 13 इधर है। ये 9-13 का रेशो आ गया। देखिए 9-13 का रेशो आ गया। मिश्रण का 22 लीटर बनाने के लिए पहले मिश्रण की कितनी मात्रा होनी चाहिए। अब देखिए 22 लीटर बनाना, टोटल हमारा 9-13, 13×9 22, 22 से 22 कटा एक बार, 1 की गुणा यहाँ करेंगे, 9 लीटर होगा मात्रा। तो मात्रा कितने लीटर होगी? 9 लीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, पानी और अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी उन्हें 33.33% का लाभ हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें ये हो गया हमारा, इसको ही कर लेंगे बस यहाँ से हमारा ये हो गया 33.33%। इसको लिख देते हैं 1/3। 1/3 तो मतलब 1:3 हो जाएगा इनका रेशो। देखिए 1:3 हो जाएगा ये यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। सिर पैर वाला क्वेश्चन है ये, जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों की बहुत अच्छी ट्रिक होती है और आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो गए उन सब का सॉल्यूशन आप इसी ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 पैर वालों की संख्या, ये 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करने की ट्रिक है। 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, उनकी संख्या ज्ञात करनी है तो लेग बटे 2 माइनस हेड, ये वाली ट्रिक यूज कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। L फॉर लेग यानी कि पैरों की संख्या, H फॉर हेड यानी कि सिर की संख्या। बस यहाँ पर एंट्री भरिए जैसे क्वेश्चन में दिया है, एक आंगन में बहुत सारी मुर्गियाँ तथा बकरियाँ हैं। यदि सिरों की संख्या, देखिए हेड 100 दे दिए हैं और पैरों की संख्या यानी कि लेग 320 है, तो यहाँ 320 का आधा करेंगे और उसमें से हेड यानी सिर की संख्या को घटाएंगे। तो ये आ गया 160, 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसमें 4 पैर वाले जो जीव है यानी कि बकरियां हैं, तो बकरियों की संख्या हो गई 40। ये आ गई बकरियों की संख्या। अब जैसे कि आप जानते हैं 100 जानवर है, यानी कि सिरों की संख्या 100 है तो जानवरों की संख्या 100 है। तो 100 में से 60 बकरियां हैं तो 40 मुर्गियां हैं। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमसे पूछा है कि आंगन में मुर्गियों और बकरियों की संख्या बतानी। तो सबसे पहले मुर्गियां लेनी है 40 और फिर बकरियां, तो 40 और ये रही, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 40 मुर्गियां 60 बकरियां, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल तरीके से आपके सामने। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें स्पष्टीकरण से स्पष्ट रूप से ये नहीं दिया गया है कि उसमें पूछा क्या गया है, तो हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं हो रहा है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। इसके बाद अगर इसका सॉल्यूशन सही मिला तो हम उसको बाद में कराएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 240 लीटर रस और पानी के मिश्रण में 15% पानी है और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 25% हो जाए। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान आपके सामने। टोटल मिश्रण की मात्रा है 240 लीटर। अब इसके अंदर यहाँ पर इसमें 15% पानी है, इसमें 15। अब इसमें यह है 25% चाहता है, यहाँ तो 15 तो ऑलरेडी है, तो 10% और यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 10 की, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 के बाद दूसरे की मात्रा क्या हो गई, रस की 75, तो ये टोटल 100% हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ से मालूम करेंगे कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पर कितना पानी मिलाया जाए ये हमें मालूम हो जाएगा। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन सोल्व। अब देखो परसेंट से परसेंट काटा मैंने, 25 दिए 75 और ये 10 और 10 यहाँ पर है गुणा में, 25 दिए 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। तो मिलाए जाने वाला वाटर था 8 चौक 32 लीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 32 लीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। एक बाल्टी में पेंट और तेल है। देखिए पेंट और ऑयल यानी कि तेल, यहाँ पर पेंट और ऑयल 7:5 के अनुपात में है। 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 24 लीटर तेल डाल दिया जाता है, ये वाला। तो परिवर्तन तेल में होगा, पेंट में नहीं। तो 24 लीटर निकाला जाता है और दूसरे की मात्रा डाल दी जाती है और फिर दोनों का अनुपात 1:1 का हो जाता है। देखिए 1:1 का अनुपात हो जाता है। तो मालूम ये है हमें कि इसमें परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इसका रेशो 7 है तो इसका भी रेशो 7 करने के लिए 7 से गुणा यहाँ और इसमें भी 7 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 24 लीटर के बराबर कितना परिवर्तन हुआ, 5 से 7 हो गया, 2 का परिवर्तन हो गया। टोटल कितना है, 7 ये 14 पर। अब इसको हल करेंगे, 2 सत्ते 14 और 24 सत्ते 168। ये आ गई टोटल मिश्रण की मात्रा। 168 टोटल मिश्रण है और यहाँ पर टोटल 7 5 12 है, 12 एकम 12 चौक 48। बाल्टी में आरंभ में पेंट की मात्रा पूछी है तो 14 सत्ते 98 लीटर, ये आ गया पेंट। ऑयल पूछता 14 पंजे 70 हो जाता। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 98 लीटर, ऑप्शन डी। ये रहा सिंपल मेथड आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15। एक दूध वाला अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह 4:1 के अनुपात में दूध और पानी मिलाता है तो उसका लाभ बताए। देखिए 4 पर फिर 1 का लाभ है क्योंकि दूध उसका 4 है और पानी मिलाया हुआ पानी ही तो उसको लाभ दिखा रहा है। तो 4 पर 1 का लाभ तो कितना हो गया, 1/4 25%। तो 25% का लाभ होगा उसको। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सरल तरीके से, बहुत इजी मेथड से आपके सामने यही कंसेप्ट चल रहा है, इसी से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए देख लीजिए। एक कंटेनर में 40 लीटर कंसंट्रेटेड सिरप होता है, इसमें से 4 लीटर निकाल दिया जाता है। देखिए 40 लीटर में से 4 निकालेंगे 36, फिर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर ये 40 हो जाता है। क्लियर। अब इसको छोटी भाषा में लिख सकते हैं ऐसे, 4 नम 36 4 दही 40, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं।
9/10। और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी कि एक बार पहले होगी 3 बार और, कुल मिलाकर 4 बार हो गई। 9/10, 9/10 और 9/10 हो गई 4 बार, ये क्लियर। और अंत में पात्र में कितना प्रतिशत घोल में चाशनी होगी। अब देखिए कितने प्रतिशत घोल में चाशनी होगी ये निकालना। तो पात्र में टोटल था हमारा 40 लीटर, इसमें 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, जो ये होगी यही तो चाशनी है, बट कितना परसेंट है पात्र में, 40 में ये कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। ऐसे करेंगे इसको एक एक पॉइंट पर। देखो 40 से मैंने 40 काटा, 2 0 से 2 0 काटा, 9 नंबर 81, एक नंबर 9 और 9 नंबर 81, इकाई अंक 1 आएगा और लास्ट में पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। ये हमारा आंसर होने वाला, ये रहा देख लीजिए, इकाई अंक 1 पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 65.61, 65.61%। लीजिए बिल्कुल सरल और आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। देखिए 25 लीटर है और 25 में से 5 लीटर निकाला तो 20 रह गया, फिर पानी मिला दिया जाता है, फिर 25, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4/5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई गई, यानी कि एक बार पहले 2 बार और 3 बार हो गई है। 4/5 गुणा 4/5 हो गई 3 बार, 1 2 3। अब बर्तन में दूध बताना है। देखिए 5 पंजे 25 से 25 कट गया, 4 चौक 16 चौक 64 में 4 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 दूनी 10, 5 8 40। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 12.8 लीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले, देखिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल, इधर इनकी मात्रा बतानी है। चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 24 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। देखिए औसत क्रय मूल्य लाएंगे और इस क्वेश्चन को एलिगेशन के माध्यम से हल करेंगे। देखिए विक्रय बराबर विक्रय 56 रुपये किलो बेच रहा है, 12 का लाभ लेकर 112% के बराबर हो गया। देखिए 56 × 56 दूनी 112% की 2 0, 2 से काटा 50 आगा इसका औसत क्रय मूल्य। आमने सामने का अंतर करेंगे दोनों का, ये हो गया 8, ये हो गया 10 के बराबर है 24 किलोग्राम। और 10 से हम इसको भाग करेंगे 2.4 की गुणा करेंगे, 24 अट्ठे 192, 1 अंक छोड़कर दशमलव। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 19.2 किलोग्राम। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, 5 छात्रों की एक कक्षा में 4 सबसे हल्के छात्रों का औसत वजन 40, तो 4 × 40 160। सबसे भारी छात्रों का औसत वजन 4 × 45 चौका 180। तो कुल मिलाकर अधिकतम न्यूनतम संभव औसत के बीच का अंतर निकालना। अधिकतम 180, अधिकतम औसत में 180 प्लस 40 किलोग्राम बटे 5। अब न्यूनतम निकालना 160 ये वाला और प्लस 45 बटे में 4, वो 5 बटे में 5 यानी कि संख्या।
चलिए हल कर लेंगे। ये हो गया हमारा 220 बटे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 आ गया। और ये आ जाएगा हमारा 205, 5 चौक 20, 5 एकम 5, दोनों में अंतर आएगा 44 माइनस 41, 3 किलोग्राम का अंतर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा। एक कक्षा ए में लड़कों का लड़कियों से अनुपात, देखिए इधर हम बॉयज लिखेंगे, इधर गर्ल्स, और ये कक्षा ए हो गई, इधर कक्षा बी होगी। ए में लड़के लड़कियों का अनुपात 2:3। कक्षा बी में ये भी है, कक्षा बी में लड़कियों का लड़कों से अनुपात 5:3, लड़कियां 5 हैं, लड़के 3 हैं, ये अनुपात है। देखिए इनका अनुपातिक योग एक समान करेंगे, 3 और 2 5, ये 5 3 8 हो गया। अब देखो एक समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीपल करेंगे, 8 की गुणा यहाँ पर, 5 की गुणा इधर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। यदि कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से कम दुगनी है, देखो इससे दुगनी है इधर, क्लियर हो गया, 1 से दुगनी, 1 से दुगनी है, 1 से दुगनी है। अब आगे बढ़ेंगे तो लड़कों का न्यूनतम प्रतिशत हमें बताना है। अब देखें 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया 16 3 48, 5 एकम 5 3 15, ये और 5 पंजे 25। अब देखिए लड़कों का टोटल संख्या आ गई, ये हो गई हमारी 2 और 5 और 2 7, 3 और 1 4 47, ये होगा 8 5 13 और 4 1 7 73। अब पूछा है लड़कों का न्यूनतम परसेंट, लड़के हैं 47, टोटल हो गए 3 और 7 10, 8 4 12, 120 में परसेंट में निकालना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब ये हो जाएगा बॉयज परसेंट न्यूनतम, 20 छिके 120, पंजे 100, 5 सते 35, 5 चौक 20, 3 23, 6 से भाग करेंगे 39.17%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, सुपर क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कैसे होता है ये, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। स्कूल एक्स में 3 कक्षाएं हैं ए बी सी, देखिए ए बी सी 3 कक्षाएं हैं। कक्षा बी का औसत स्कोर कक्षा सी के औसत स्कोर से 16 अधिक है। देखिए यहाँ पर हम औसत निकालेंगे इनका, देखो कक्षा बी का औसत स्कोर कक्षा सी के एवरेज से, कक्षा सी का एवरेज हो गया ये, इसके एवरेज से, एवरेज ये छोटा ए ले लीजिए, एवरेज से 16 अधिक है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अभी यहां पर ए का एवरेज नहीं बताया गया। कक्षा ए बी और सी की उपस्थिति क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में है। यहाँ उपस्थिति आ जाएगी इनकी, उपस्थिति 2 3 और 5, 2 3 5 के अनुपात में है। यदि विद्यालय का औसत प्राप्तांक, अब हम विद्यालय का औसत प्राप्तांक देखेंगे क्या है, ये विद्यालय का औसत प्राप्तांक, विद्यालय का औसत
प्राप्तांक, P मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए। ये विद्यालय का औसत प्राप्तांक कक्षा ए के औसत प्राप्तांक से 2 कम है। इसका मतलब कक्षा ए का औसत प्राप्तांक 2 अधिक है इससे। लीजिए ये भी आ गया हमारा, क्लियर हो गया। अब हमें योग बराबर योग करना, जो कि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का कंसेप्ट बनता है। अब देखो, पूरे विद्यालय का योग बराबर होता है औसत और गुणा संख्या। संख्या कितनी है? उपस्थिति की संख्या है 5 3 8 2 10 गुणा 10, ये हो गया। इधर भी हमें योग करना, योग बराबर योग औसत गुणा संख्या। यहाँ पर ऐसे करेंगे, 2p जमा 2 दूनी 4 प्लस गुणा करेंगे औसत गुणा संख्या 3a जमा 48 जमा 5a। और अब हम इनको हल करेंगे योग बराबर योग से, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से। अब हम देखते हैं, ये हमारा 5a है, ये 3a, 8a तो ये हो गया, और 5 3 8 8a, और 10p हो गया, 2p जाकर इधर 8p रह जाएगा। देखो 10p में से 2p घटाएंगे, और इधर 5 3 8 ए इधर हो जाएगा, क्लियर है। अब इधर कितना रहेगा? 48 4 52 रह जाएगा, इधर हमने हल कर लिया। अब देखो 8 कॉमन आ गया यहाँ पर, 52/8 बराबर p माइनस ए। अब 8 से मैं इसको काटूंगा, 8 6 48, 8 5 40, कटिंग हो गई, यह आ गया p माइनस ए। यानी कि विद्यालय का जो औसत है p और C का जो औसत है, ये दोनों के अंतर का मान हो गया 6.5, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, कक्षा A और कक्षा C के औसत का अंतर बताना। देखिए कक्षा A में p+2 अंतर, C ये हो गया A, इन दोनों का अंतर हमें बताना, बराबर इनका अंतर बताना, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, p माइनस ए प्लस 2, p माइनस ए की वैल्यू यहाँ से भरेंगे, p माइनस ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 6.5 जमा 2 बराबर होगा 8.5। तो ये आ गया इनके बीच का अंतर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल और आसान आपके सामने ये रहा। 8.5, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8.5 सिंपल और आसान कैलकुलेशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कॉपर और निकिल की एक मिश्र धातु में 65% कॉपर है। देखिए कॉपर और निकिल, कॉपर 65% है तो 35% निकिल होगा। छोटा करेंगे 5 से 13 बार, 5 से 7 बार, क्लियर। 13:7 का रेशो है। एक दूसरी मिश्र धातु में कॉपर और निकिल का अनुपात, ये पहली धातु ये दूसरी धातु, उसमें 17 और 3 का अनुपात है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में निकिल की तुलना में 4 गुना अधिक कॉपर हो जाए। ये नया मिश्रण हो जाएगा, निकिल की भांति 4 गुना अधिक कॉपर हो जाएगी, क्लियर। अब देखो इनका रेशो का टोटल योग 13×7 20, 17×3 20, 4×1 5, 5 में अगर 4 से गुणा करें तो ये भी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकिल है 7, यहाँ 3, और 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, क्लियर। अब इसने पूछा है मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में निकिल की तुलना में 4 गुना अधिक कॉपर हो जाए। तो निकिल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 7 ये वाला, 3 और दोनों का औसत मूल्य 4 बन जाएगा। तो ये रहा, देखिए आमने सामने का अंतर, 4 3 में अंतर 1 का, 7 4 में अंतर 3 का, 1 और 3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
1:3 यानी कि 1:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक बेईमान दूध वाला अपने दूध की लागत मूल्य पर, देखिए लागत मूल्य 100 है, उस लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे पानी के साथ मिलाकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 125 में बेचता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ कितना उसने पानी मिलाया। अब देखिए ये ओरिजिनल दूध है, इसके बाद उसने पानी मिलाकर उसे 25% के लाभ पर बेचा। तो छोटा रेशो करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। देखिए 4 से 1 बढ़ गया तो ये पानी बढ़ा, पानी का प्रतिशत निकालना। और जब 4 पे 1 बढ़ गया टोटल 5 होगा मिश्रण, तो मिश्रण में 1 पानी कितना प्रतिशत है, तो 5 पर 1 20% है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 7 मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड, और फिर इसके बाद नया चैप्टर आएगा आपके सामने। पानी और दूध के मिश्रण के एक डिब्बे में 60% दूध है, ये मिल्क हो गया। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाए जिसमें 50% दूध होता है, देखिए, और दूध का प्रतिशत 52% पाया जाता है। एलिगेशन लगेगा यहाँ पर। तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा बताओ। प्रतिस्थापित इसमें किया गया है, इधर किया गया है, तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा बताए। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे, दोनों का अंतर हो गया 2%, इसका अंतर हो गया 8%, 2 एकम 2 चौक 8। देखिए 4 पर टोटल हो गया कितना, 5, तो 4/5 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, लाजवाब, खतरनाक।